तुम कितने भी बड़े हो, कितने भी महान हो, दुनिया बुराई कर सकती है, कलंक लगा सकती है, निंदा दे सकती है। भगवान ने कहा भैया हमने नहीं ली मणि। दाऊ जी कितने प्यारे भाई थे, कहा अपने भाई से भी झूठ बोलता है तू, बता मणि कहाँ है। भगवान बड़े दुखी हो गए, मणि भैया नहीं लिए मैंने। पर दाऊ जी ने कहा जब तक मणि का पता न बता दो बात नहीं करना हमसे। अरे बाबा मणि कह दो चाहे मनी कह दो, भाई भाई में से विश्वास, इसलिए साफ सुथरा हिसाब किताब रखो अपना। भगवान घर गए, रुक्मणी जी भोजन करा रही थी तो पूछा जी मणि कहाँ है। भगवान ने कहा मेरे को तो नहीं पता है। रुक्मणी भी नाराज हो गई, लो अपनी घरवाली से भी छुपाते हो आप तो, अब बताइए सब नाराज। अंत में भगवान ने सोचा प्रसेन गया कहाँ का, रात में शिकार खेलने गया तो दोस्तों के साथ गए तो घोड़ा मरा पड़ा, प्रसेन मरा पड़ा, पर मणि नहीं मिले। आगे जामवन जी ने देखा एक शेर मरा पड़ा है, पर रीछ के खोज जा रहे थे। भगवान खोज पहचाने, अब गुफा में कौन जाए, सबने कह दिया ये न प्रसेनो हता, जिसने प्रसेन को मारा, शेर को मारा, साधारण तो नहीं है, हम तो नहीं जाएंगे गुफा। भगवान ने बहुत कहा दोस्तों चलो ना, साथ आए हैं, पर सबने मना कर दिया। आज भगवान को पता चल गया कि दोस्त किसको बनाना चाहिए। दोस्ती कर साह से, कंजड़ से है निभती नहीं, अरे सोने का रंग कुछ और है, पीतल की भूख छुपती नहीं। आजकल दोस्ती बनाना कैसा काम है। तो भगवान ने कहा चलो, सब कोई जाने को तैयार नहीं है। आज की दोस्ती के चक्कर में पड़ गए ना तो बहुत दुखी हो जाओगे। कोई सत्संग करे, भजन करे, उससे दोस्ती करो। 3 दोस्त थे, थोड़ा हंसा दूं आपको। 3 दोस्त थे, एक ने पूछा तेरे पे माता जी खुश हो जाए तो क्या मांगे। हनुमान जी को मिले। भगवान ने धक्का मारा और ज्यों ही मारा जामवन जी गिरे, और ज्यों ही गिरे, ज्यों ही गिरे क्या जय मां अम्बे जय जगदम्बे, 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 जय मां अम्बे जय जगदम्बे। जामवन जी गिरे, और गिरे तो जामवन जी के शरीर की शक्ति खत्म हो गई। अब जामवन जी बड़े दुखी हुए कि रामावतार में इतना युद्ध किया तब भी ऐसी शक्ति हमारी नहीं गई, मैं ब्रह्मा का बेटा जामवन कैसे गिर पड़ा। तो जामवन जी ने श्री राम को याद किया, और उसी समय भगवान कृष्ण राम बनकर प्रकट हो गए। बोले राजा रामचंद्र भगवान जय हो। राम। हाथ जोड़िए, हाथ जोड़िए। रामायण की चौपाइयों के लिए राग बताने की दरकार नहीं है। भंजन सो
सुखदायक राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। प्रियजनों, जाम्बान जी चरणों में गिर पड़े। आप भगवान ने कहा, हाँ जाम्बान, पहले जन्म में मैंने रावण को मारा था ना, तो तू नाराज हो गया था कि हम सेवकों के रहते हुए स्वामी आप क्यों लड़े। मैं ब्रह्मा का बेटा इतना शक्तिशाली हूं। जाम्बान जैसा पूरी रामायण में कोई बलवान नहीं है। सप्त प्रदक्षिण कीन, हाँ? जब भगवान वामन जी ने 3 लोग नापे ना, उतने देर में पूरे ब्रह्मांड की 7 प्रदक्षिणा करने वाला है। 10 करोड़ किलोमीटर की रफ्तार से, 20 किलोमीटर करोड़ की रफ्तार से चला होगा जाम्बान। बोलो, सप्त प्रदक्षिण की, कितना बलवान था जाम्बान। जाम्बान ने कहा, मेरे तो युद्ध की मन में रह गई। राम जी ने कहा, मैं मन की तो नहीं रखता हूं, पर मैं मर्यादा पुरुषोत्तम अपने भक्तों से भी नहीं लड़ता हूं। कोई बात नहीं, अगले जन्म में कृष्ण बनकर तेरी इच्छा पूरी करेंगे। भगवान ने कहा, मणि दे दो, और साथ में हमारे कलंक लग गया है, कलंक लग गया है, तो ये मणि दे दो। जाम्बान जी ने कहा, मणि तो दे दूंगा सरकार। हे राम, आप जैसा सीता जी से प्रेम करने वाला इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। जितना आपने अपनी पत्नी से प्रेम किया, दुनिया में किसी ने नहीं किया। राम, एक बलशाली रावण ने सीता का हरण कर लिया। 1 लाख बेटा, 1.25 लाख नाती उस रावण के घर में दीवाना। ऐसा युद्ध किया राम। नारी पर हाथ उठाने वाले रावण, रहा न कौ कुल रोन आ रहा। तब मेरे मन में आई थी, बेटी दे तो राम जैसे को देनी चाहिए कि कोई हाथ नहीं उठा सके। इतना बड़ा युद्ध। लोगों ने कहा, राम जी छोड़ो, कितनी सीता आ जाए, पर राम ने कहा, नहीं, सीता का अपमान नहीं, भारतीय नारी का अपमान है। कितना बड़ा युद्ध किया, आज तक इतना बड़ा युद्ध नहीं हुआ। आपने जितना सीता जी से प्रेम किया, तो मेरे मन में आई थी, मेरी बेटी होती तो आपसे ब्याहता, पर आपने तो एक पत्नी व्रत ले रखा था। आज मेरी बेटी भी है और दरवाजे बैठे आप आ गए। उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और जाम्बती के साथ भगवान कृष्ण का। तो देवी भागवत का महात्म्य है। ब्रह्मा जी ने विवाह कराया, जाम्बती को ब्याह करके भगवान आए। इधर क्या हुआ, वसुदेव जी रो रहे हैं। 10 दिन हो गए, 11 दिन हो गए, इतने दिन हो गए, कृष्ण आया नहीं। और लोगों ने आके कहा, कृष्ण जी तो गुफा में गए सो गए, अब नहीं आएंगे। वसुदेव जी बहुत रोए, नारद जी को बुलाया। ध्यान दीजिएगा, देवी भागवत का पाठ करते रहिएगा। वसुदेव जी रोने लगे, नारद जी मेरा कृष्ण गुफा में गया, 10 दिन से ज्यादा बीत गए, मैं क्या करूं। नारद जी ने कहा, सुनो वसुदेव जी, मनुष्यों पर विपत्ति पड़ती है ना, तो लोग देवताओं की शरण में जाते हैं, और जब देवताओं पर विपत्ति पड़ते हैं तो फिर भगवती मां की शरण में जाना चाहिए। जब जब देवताओं पर विपत्ति पड़ी है, तब तक भगवती साथ देती है। आप एक काम कीजिए, आप
भगवती का सचंडी यज्ञ करवाइए और देवी भागवत और देवी भागवत सुनिए। 9 दिन देवी भागवत का पूर्ण होती हो जाएगी, आपका काम हो जाएगा। श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए देवी का आराधन करना पड़ेगा आपको। आज वसुदेव जी की आंख में आंसू आ गए, रोने लगे और बोले, नारद जी आज आपने मुझे पुरानी बातों को याद करवा दिया। देवी भागवत का महात्म कहता, वसुदेव कहते पुरानी बातों को याद करा दिया। बात उन दिनों की है नारद जी, भगवती ने मेरा बहुत साथ दिया था। आकाशवाणी ने कहा, देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारे मौत का कारण बनेगा। कंस ने हम पति पत्नियों को 7 तल्ला नीचे, कितना नीचे, ऐसी कैद खाने में डाला जहां सूरज चांद भी नहीं जाते। हमने बरसों तक सूरज चांद नहीं देखा। अरे पशु को, जानवर को, गाय भैंस को सुबह शाम खोला तो जाता है, कंस ने हमें हथकड़ियों बेड़ियों से बरसों तक खोला नहीं। कैसे दुर्दिन आ गए थे। वसुदेव जी कहते हैं मेरे, मैं सत्यनिष्ठ, सत्य। अच्छा, वसुदेव जी का क्या नाम है पता है आपको? वसुदेव जी का भागवत में नाम आनक दुंदुभी है। जब वो आए थे ना, जन्मे थे ना, तो जितने मंदिर हैं सबकी घंटी घड़ावड़ अपने आप बज गए थे बिना बजे। एक महापुरुष आया और उस महापुरुष की ये दशा। कंस ने दीवार पर 1 बच्चा, 2 बच्चे, ये सामने धब्बे पड़े हैं, देख देख करके 6 धब्बे पड़े हुए हैं, 6 बच्चे मार दिए दीवार पर। देवकी रोती रहती है कि आपका ये सत्य मुझे निभूति बना करके छोड़ेगा। वसुदेव जी कहते हैं, मैं जेल खाने में बहुत दुखी था, सोच लिया था मेरे दुखों का अंत नहीं होगा। और एक दिन मेरे गुरु गर्गाचार्य मिलने के लिए जेल खाने में आए। मैं गर्गाचार्य जी के आगे बहुत रोया। मैं और मेरी पत्नी हथकड़ियों बेड़ियों में पड़े हुए हैं। हमारे दीवारों पर 6 बच्चे हमारे सामने मार दिए गए। हे गुरुदेव, कभी हमारा भी उद्धार होगा क्या? गुरुजी ने कहा, चिंता मत करो वसुदेव, मैं आज ही विंध्याचल जाऊंगा। भागवत में क्या लिखा है? आज ही विंध्याचल में जाऊंगा। देवी भागवत में लिखा है, ब्राह्मणों को ले जाऊंगा और ले जाकर के सचंडी करूंगा, मां भगवती का आराधन करूंगा, देवी भागवत का पाठ करूंगा। निश्चय वसुदेव जी तुम्हारे बंधन कट जाएंगे।